हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। हम भी सब ठीक है आपकी दुआ से। तो ये है मॉर्निंग में मैंने कल रात में बर्तन नहीं धोई थी, तो इसके लिए सुबह सुबह मतलब पहले तो उठ के आप कल की वीडियो की क्लिप बना दी थी और उसके बाद में नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई थी मैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गया। हम भी सब ठीक है आपकी दुआ से। तो चलो अभी मैंने अपनी वीडियो का आगाज़ तो हो गया। आपने आगे की क्लिप देख ली है, मैंने बर्तन धो दी थी। कल मेरा मूड थोड़ा ऑफ था तो मैं उसको मतलब बर्तन ऐसे छोड़ दी थी, ऐसे सो गई थी। अब अभी सुबह में उठ के देखो, काम करो चाहे नहीं करो, काम अपन को ही करना पड़ता है। भले से कल करो या तो शाम में करो। अगर मैं सुबह में भी नहीं धोती थी, गुस्से में ऐसे रखती थी ना, तो ये बर्तन ऐसे ही पड़े रहते थे, कोई हाथ नहीं लगाता था। तो चलो, जहीर ज़मीर तो चले गए लोग। आजकल रात में नहीं जा रहे 2 दिन से। कल भी रात में नहीं गए थे, कल भी लोग दिन में गए थे और इतनी कड़क धूप में बेचारे लोग जा रहे हैं। और दोपहर में शाम में 4 बजे आ रहे। रात में मतलब 4 बजे आने के बाद में फिर 2 घंटा आराम करके फिर 6 बजे जाते हैं। तो लोग शाम में फिर रात में 12 बजे आते, 12 साढ़े 12 बजे तक आ जाते। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ मेथी के चीले। और ये भी मैंने गारंटी के साथ में बोलूँगी कि ऐसे वाले मेथी के चीले आप लोग ने अभी तक का कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं देखे रहेंगे। हाँ, मेथी की चीले की बहुत सी रेसिपी आती है शायद, लेकिन वो तीखे मेथी की भाजी की पराठे, मेथी के भाजी के कुछ रहता है। लेकिन ये जो मैं मेथी के चीले बना रही हूँ, ये जबी इसकी रेसिपी आज दिन तक आपने नहीं देखे हैं। और ये मेरा गारंटी भी है, चैलेंज भी है। अगर ऐसी रेसिपी है तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि आप झूठ बोले बोल के। तो हाँ, आप लोग घर में बनाते रहिए। ये ऐसी वाली रेसिपी हर घर में बनती है शायद, क्योंकि हम लोग ये रेसिपी बचपन से ये चीले जो है बचपन से खाते आ रहे हैं। मेरी नानी के टाइम से ये बन रहे, तो बनता रहेगा। लेकिन यूट्यूब पे अभी तक नहीं देखी मैंने। तो चलो, इसके लिए बहुत इजी है और हेल्दी भी है, खासतौर पे बच्चे लोग के लिए भी, बड़े लोग के लिए भी हेल्दी फूड भी है और टेस्टी भी है और जल्दी बनती भी। माँ लोग को भी आराम के फटफट बन जाती है हेल्दी रेसिपी। तो चलो मैं बताती हूँ इसके लिए क्या क्या लगेगा। तो सब में पहले इसमें लगेगा घी बहुत ज़रूरी। आप तेल में नहीं बनाना, इसको घी में ही बनाना। और शक्कर लगेगा। 4 अंडे बोले तो जितना अपना आटे का मेजरमेंट है, जितना अपना आटा है, जैसा मैंने ये 2 कप आटा ली तो इसके लिए मैंने 4 अंडे ली। और मेथी अपने टेस्ट के हिसाब से ली, ज़्यादा कड़वा नहीं। और 4 इलायची, ये बहुत ज़रूरी है। मेथी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं फटाफट बनाती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कैसा बनाती हूँ, ठीक है। बहुत इजी और टेस्टी है। तो इधर पे ये मेथी, इलायची और मैं शक्कर को बारीक पीस लूँगी। अगर आपके घर में मेथी का पाउडर है तो आप लोग मेथी अपने पाउडर भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन मेरे पास पाउडर नहीं था, अक्खी मेथी थी, इसके लिए मैंने शक्कर के साथ में इसको पीस ली, इलायची वगैरह। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका अच्छा जैसा एकदम मुलायम वाला पेस्ट आता है ना, मतलब जैसा भजिए के लिए अपन बनाते हैं या तो डोसे वगैरह के, डोसे के लिए तो भी ज़्यादा हो जाता है। अभी अंडे में देख रही हूँ, क्योंकि अंडे हमेशा देख के ही डालना चाहिए कि ख़राब है क्या अच्छे है। तो इसलिए पहले वाटी में डाल के मैंने देखी, फिर मेरे को जितना पानी चाहिए था मैं अपने अंदाजे से डाल दी। और अंडा वगैरह डाल के मैंने इसको एक ही मिला के देखो ऐसा वाला पेस्ट बना दी मैंने। सर डोसे का बैटर कैसा रहता है, पतला, एकदम ज़्यादा भी पतला नहीं, डोसे का बहुत ज़्यादा ही पतला रहता है। तो ये मीडियम मैंने बता दिया, आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कैसा दिख रहा है वो पेस्ट। तो मैं अभी ये पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर और इसको मैं कुछ हाथ वगैरह से हिलाऊंगी नहीं, इसको ऐसे ही तवे से अगर गोल गोल घुमा दिए तवे को तो ये मतलब इतना पतला रहना चाहिए थिंकिंग इसकी कि वो खुद से अपना हिल जावे, पूरा फैल जावे। और इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता है, बस ये मेरे चम्मच तो देखे रहे कि आप कितना छोटा है, बस 1 से 2 चम्मच में मेरा एक डोसा मतलब एक चिल्ला बन के रेडी हो जा रहा था। और इसको सिर्फ 2 ही बार पलटने में, सब एक बार पलटी और दूसरे बार में मेरा चीला रेडी हो गया। और खाने में सच में इतना टेस्टी लगता है। जैसा मेथी के लड्डू की खुशबू आती है, कैसे आप लोग ने मेथी के लड्डू तो सुने रहेंगे नाम और जानते भी रहेंगे, क्योंकि हमेशा डिलीवरी के बाद में औरतों को मेथी के लड्डू हर घर में बनते ही है। तो वैसी ही खुशबू आती है, टेस्ट भी थोड़ा बहुत वैसा ही आता है, क्योंकि इसमें मेथी है ना। और ये अच्छा भी है खासतौर पे औरतों के लिए, और सर्दी के मौसम में कमर के दर्द के लिए और बच्चों के लिए भी खाना बहुत अच्छा है ये। तो ये देखो मेरे मस्त गरम गरम चीले बन, तो गाइस मेरे चीले बन के रेडी हो गए हैं।
गाइस आओ नाश्ता करने। ए बंद कर बेटा फ़ोन। चलो आओ नाश्ता करने के लिए। इधर पे बन गए हैं मेरे चीले। ये आपके लिए मैंने प्लेटिंग करी थी और ये आधे इधर है चीले। और ये इसके डैडी ने सुबह में बिस्किट ला के रख दिए थे बच्चे लोग के लिए। लोगों को पता है कि चाय के साथ में बिस्किट लगेगी, तो हम लोग के साथ में नाश्ता करने के। ये देखो हमारा नाश्ता, तो सब रेडी है नाश्ते के लिए। करो सलाम, सलाम करो। नहीं क्यों गुस्से में तुम? मामा से गुस्से में ये इसको उसके मिकी माउस वाली प्लेट में चाहिए खाने के लिए। अब गया देखो भागता है, देखो कैसा। जबी भाग, नहीं भागेगा भी वो, तो गुस्से में जाके खड़ा हो गया। चलो नाश्ता करते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी बताना। और बहुत टेस्टी रहती है सच में। आप एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे क्या बड़े भी आपके घर में बोलेंगे कि हमेशा चाय के टाइम पे या तो छोटी मोटी और जल्द से जल्द बनता है, एकदम फटाफट 10-15 मिनट में बन जाता है और बहुत टेस्टी रहता है। तो इधर पे देखो मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। खाने में तो कुछ ज़्यादा पकाने नहीं था, जो मेरे कल के चावल थे उसी को मैं अंडा राइस बना रही थी फ्राइड राइस टाइप में, कि वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और साथ में बना रही थी मैं पास्ता, तो उसी के लिए पहले सब कुछ काट के रेडी कर दे रही थी। और इधर पे चिक्कू को देखो कैसा मस्ती कर रहा था। वो जो चेयर है ना बिस्किट खा रहा था, वो बिस्किट खाते खाते उसको अचानक माऊ की याद आ गई। मतलब हमारे टेरेस पे बिल्ली ने बच्चे दिए, तो वो बच्चे ऐसा बार बार किधर भी छुप जाते ना, तो वो खुद भी बिल्ली बना हुआ था कि मैं माऊ हूँ और मैं वहाँ पर बिल्ली के साथ मतलब अंदर जाके खाना खा रहा हूँ बोल के। और फिर दोपहर में ही अचानक ये 2:30 बजे का कुछ टाइम था, 2:30 बज रहे थे, कुछ 2:30-3, तो इतनी तेज़ हवा, बादल गरजले, बिजली कड़क रही थी। तो बाहर खोल के देखे तो इतना मौसम प्यारा था ना सच में, और इतनी हवाएं चल रही थी। तो मैं भी बोली बच्चे लोगों को चलो बारिश में भीगते, तो बच्चे भी रेडी हो गए थे। जबी का है? अरे मेरा बच्चा गिर गया इधर पे बच्चे देखो कितना खुश थे ना, और सच में अब लाइट भी चली गई थी। अब मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं बोली इतना मतलब गर्मी इतनी शिद्दत की थी, और फाइनली मैं बोली अल्लाह ने ऐसा बादल लेके आया, बारिश हो रही है। और सब इधर पे ज़हीर लोग कब से आ गए हैं पता भी नहीं होता। हम लोग बाहर बारिश में भीगने के लिए बाहर निकले तो देखे तो दोनों भाई लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने इन लोगों को थोड़ा सी शूट कर ली। इधर पे देखो मैं भी बाहर आ गई थी बारिश में भीगने के लिए। और बोलते ना पहली बारिश की खुशी हर इंसान को रहती है। सब वैसे तो हर मौसम में यही रहता है, बारिश के पहले इंसान बारिश का वेट करता है, ठंडी के पहले ठंडी का वेट करता है, गर्मी से पहले गर्मी का वेट करता है। हर मौसम का रहता है, लेकिन बारिश का मज़ा ही कुछ और ही रहता है, और उसकी बोलते हैं ना खुशी कुछ और रहती है ना। तो गाइस कितने महीने के बाद में बारिश गिरी। अभी हम लोग सब लोग पानी में भीगे गए मस्ती में। हमें मेरा फ़ोन अंदर रखती हुई तो मेरा फ़ोन भी गीला हो जाएगा। और हवा भी तो कितनी अच्छी चली। तो आप लोगों को पहली बारिश सबको मुबारक। बहुत खुशी हो रही सच में, पानी पड़ रहा था तो बच्चे कितना मस्ती कर रहे। चलो फिर एक के बाद में मिलती हूँ। कोई शूट करने वाला भी तो नहीं है कि अंदर से कोई शूट कर सके, क्योंकि मैं भी भीगने वाली हूँ ना इसके लिए। और सही लोग आ गए लेकिन लोग नीचे हैं। और मेरा खाना भी बन गया। खाना तो कुछ बनाना नहीं था, मैंने सिर्फ वो बनाई हूँ मैक्रोनी बनाई हूँ, मैक्रोनी नहीं पास्ता बनाई हूँ। और कल का जो चावल था बासी उसी को फ्राई करी। तो मेरा खाना रेडी है, बस खाने की देरी है। अभी लोग आएंगे तो खाना खाएंगे। आ गए नीचे ही है लेकिन आ रहे नहीं ऊपर। थोड़ा थोड़ा गिर रही है बारिश, देखो हल्की हल्की गिरी, लेकिन खुशी हो रही है खाती हूँ। तो हमने देखो थोड़ा बहुत भीगे और फिर पानी चला गया ना, बारिश चली गई, बादल भी साफ़ हो गए। मतलब पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुए, थोड़े से हुए। अब मैंने ये मेरे प्लांट्स को भी बाहर ला के रख दी थी। इन लोग को भी कुदरत की हवा पानी कल रात में भी रखी थी मैंने इन लोग को बाहर ला के, क्योंकि कल बहुत गर्मी हो रही थी ना इसकी।
हाँ देखो जब भी जैन क्या कर रहा है, मैं झाड़ू मार रही थी इधर पे क्योंकि थोड़ा पानी जमा हो गया था ना। आप लोगों को पता है इधर पे पानी जमा हो जाता है फट से, तो मेरे को देख के मैं बैठ गई। पानी भी चला गया, देखो आसमान भी साफ़ हो गया। सिर्फ इधर है बादल थोड़े, अभी ये बरसते कि नहीं बरसते पता नहीं, लेकिन इधर के तो खाली हो गए। तो चलो फिर इन लोग को, बच्चे लोग को कपड़ा वपड़ा चेंज करके कहीं सर्दी नहीं लग जाए। लेकिन घर में लाइट भी नहीं है, अब फ़ोन में टॉर्च जला के ही करना पड़ेगा। मेरे नाखून भी सारे टूट गए थे पता है, तो प्यार से अरमान से बड़ा करी थी मैंने, तो रास्ते लग गए यार। शिट। चिक्कू, ए चिक्कू क्या कर ली मेरी जान, ए मेरी छोटी जान क्या कर ली, झाड़ू मार ली। हाँ आता तुमको झाड़ू मारने। चलो फिर इन लोग को पहले फटाफट अंदर लेके जाती हूँ। कैसा लेके जाती हूँ पता है, ये देखो, चलो अंदर। तो सारे बच्चे रेडी हो गए, सभी खड़े रहे बेटा, जैन भी खड़े हो गए। पीछे जा बेटा, और पीछे जा, और पीछे जा। जैन ने क्या पहना, जुब्बा पहना। जैनब भी रेडी हो गई नहा धो के, कौशिया भी रेडी हो गई है। हाँ पिल्ले के बाल अभी सूखे नहीं, सूखे बाद में लोग दोनों बहना के बाल बनाऊंगी मैं। और इन लोग को खुले बाल रखने का बहुत शौक है दोनों बहना को, और जो मैं खुले रखने देती नहीं हूँ ना, बना देती हूँ ना मैं तुम लोग के बाल, पकड़ पकड़ के मार के बनाती हूँ। हाँ क्या, क्यों चिल्ला रहा है? तुम भी शूट कर रहे, व्लॉग बना रहा है तू भी मम्मा के जैसा। हाँ मेरा बेटा टैप में आजकल व्लॉग बनाता है ना बेटा, पता कैसा शूट किया, उल्टा सीधा फोटो ले ले और अरे वाह वाह, क्या मस्त पिक्चर लिया मेरे शेर ने, अरे वाह। तो चलो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, बिल्लो को रेडी कर दी, अब मेरी बारी है, मैं भी फटाफट नहा लेती हूँ। ऐसे कितनी प्यारी लग रही है। तो चलो अब मैं भी जाके नहाती हूँ। शाम के 5 बज गए और किसी ने खाना नहीं खाया है, सब उसी पे है। मेरे बच्चे की पिक्चर देखो, इसको भी सब्सक्राइब करो, मेरे बेटे के चैनल तो है ही नहीं लेकिन फिर भी है ना, बोलो सब्सक्राइब करो मेरी वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जैन भी थोड़ा बड़ा हो कि अपना चैनल बनाएगा ना बेटा। हाँ बड़ा हो कि क्या करेगी तुम, टैप में बनाएगी चैनल। तो चलो फिर मैं जाती हूँ नहाने के लिए। इन लोग को भी जस्ट नहलाई रेडी करी, अब मेरी बारी है, अब मैं जाके रेडी होती। सही लोग आए लेकिन कोई आया ही नहीं खाना खाने के लिए। और मैं दिखाती रुको नहाने से पहले तुमको, मेरी मैक्रोनी वैसी बनाई है वैसी पड़ी है, क्योंकि जो चीले खाए थे उसी में सबका पेट भरा हुआ है। और थोड़ा चीले का आटा अभी भी रखा हुआ है, जो शाम में अभी किसी को थोड़ा बोले तो एक रखी हूँ, क्योंकि ज़हीर को बहुत पसंद आता है वो। तो देखो मेरी मैक्रोनी सॉरी पास्ता मस्त बन के रेडी है एकदम। कब से रेडी है मालूम, 2:30 बजे से रेडी है पास्ता मेरा। और ये चावल भी मेरे रात के फ्राई हो गए। अंडा फ्राइड राइस बनाई, अंडा फ्राइड राइस देसी वाला। और ये कल का कीमा थोड़ा बचा हुआ है, तभी लोग खाएंगे तो मैं फिर कुछ करूँगी ना। और ये थोड़ा सी देखो, एक इसका बैटर तो मैंने रख दी थी, आटा उठा के 1 से 2 बन जाएगा इसमें, ताकि ज़हीर आए तो उनको दूँ। लेकिन नीचे आके कम से कम उन लोग को 3 बजे से आए, लोग 2:30-3 बजे से आए हैं और नीचे ही बैठे हैं, अभी तक आए नहीं ऊपर। तो चलो मैं जाती हूँ, तैयारी करती हूँ। ये मेरा चिक्कू बार बार क्लिप की प्लास्टिक खाता है, ये लड़का देखो। चलो मैं भी जाती हूँ, लेट हो जा रहा। और आज मैंने देखो अपना व्लॉग कंटिन्यू कर, कल की तरह मूड ऑफ नहीं रखी हूँ। अजान भी हो गई, चलो फटाफट नमाज भी पढ़ना है। तो नहाने जाने से पहले मैंने बर्तन भी वॉश कर दी, किचन भी सारा क्लीन कर दिया, अभी झाड़ू वगैरह भी हो गया है वापस से शाम का एक बार। और अभी बच्चे लोग को ये दे दी मैक्रोनी डाल के, ये खा रहे हैं। अच्छा है सभी।
यम्मी है। तो गौसिया नहीं खा रही है, गौसिया बोली मैं बाद में खाऊंगी। तो मेरा हो गया पूरा घर वीर भी देखो वापस एक बार क्लीन करके झाड़ू उड़ू मारी। अब इन लोग को दे दी खाने के लिए। अब इन लोग खा रहे हैं और मैं जाती हूँ नहाने के लिए। फिर मिलती अब बोले कि इससे पहले भी बोली नहाने जा रही थी, लेकिन मैं बोली कि चल अजान हो रही थी, वो टाइम पे बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। तो जब तक अब मैं फटाफट बर्तन वॉश कर ली, फिर झाड़ू मार दिया और मैं बोली अब तुम लोग खा लो ताकि मैं सुकून से नहा के नमाज़ पढ़ूँ, तो उसके बाद में फिर खाऊँ। चलो मेरा पानी भी देखो गर्म हो गया है ना, लाल बत्ती चल रही। चलो बाय। तो इधर पे देखो मेरा पानी वगैरह नहा के हो गया था। बच्चे लोग ने तो खा पी लिए थे। फिर उसके बाद में मैं आराम से सुकून से बैठी थी नमाज़ पढ़ते हुए, क्योंकि मेरे को ना नमाज़ पढ़ने के टाइम पे एकदम सुकून चाहिए रहता है। तो इधर पे देखो मैं दुआ कर रही हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी दुआ में आमीन ज़रूर बोलना, ताकि मेरी जो भी दुआ है तो कम से कम आपकी आमीन बोलने से अल्लाह शायद मेरी दुआ कबूल कर ले। तो इधर पे मेरा नमाज़ हो गया था, तो मैं बोली चल कुछ काम तो नहीं है, तो कुरान शरीफ लेके बैठ गई थी मैं, क्योंकि असर के बाद में मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ काम काज से। हाँ कभी कुछ रहता है जैसा घर में कुछ साफ़ सफाई मैं निकाल लेती हूँ, तो उसमें काम दिन भर में बिज़ी रहती हूँ। लेकिन जब भी मेरे को फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपनी अल्लाह को भी उतना ही टाइम देती हूँ जितना कि मैं वीडियो बनाने में और घर में बच्चों लोग को और मेरे मतलब घर में रेसिपी वगैरह बनाने में जितना टाइम देती हूँ उतना अल्लाह को भी हर इंसान देना चाहिए टाइम, क्योंकि ये हमारे आखिरत के लिए काम में आने वाला है। तो इधर पे देखो मेरी नमाज़ वगैरह हो गई थी। मैं अपना मैकरोनी बोलती हूँ बार बार, पास्ते को लेके बैठी थी थोड़ा खाते हुए, क्योंकि छोटी मोटी भूख लगी थी। शाम के टाइम पे मगरिब के पहले का ये टाइम था, अजान को थोड़ा टाइम बाकी था, तो मैं बोली चल खा के चाय वाय पी लेती, फिर जब अजान होगी तो नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आराम से बैठूगी। तो इधर पे देखो आइसक्रीम पार्टी चल रही है। मम्मा को नहीं खिलाएगी तू? ये पिंक फ्लेवर है, वाइट फ्लेवर। मैं तुम्हारे इसमें से खिला देती हूँ। ये मेरी है। अब इसके डैडी ने दूध लेके आए, अभी लोग चले गए वापस जोमेटो पे, 7 बज रहे। और ये है मेरी आइसक्रीम। फिर चाय वाय पिए थे, नमाज़ पढ़ के उठी, अब बैठी थे, मुझे बर्तन धोना है। तो अब रात का देखेंगे पकाने का। अब ज़हीर बोल के गए आओ आइसक्रीम खाने के लिए, कि फ़ोन करते हैं पकाना है नहीं पकाना। तो ये फ्राई चावल वैसी है, और पास्ता तो अभी खाए सब लोग ने, अभी थोड़ा सा ही रखा हुआ है पास्ता। अब देखते हैं लोग खाते हैं क्या, मैं ही खा लूँगी। जैन सभी को तो देखूँगी ओट्स ही बना के खिला दूँगी, तो फिर शाम में कुछ बनाऊँगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। और अभी आइसक्रीम खा के थोड़ा आराम करूँगी 1 घंटा। उसके बाद मैं 8 बजे उठूँगी काम करने के लिए, आधे घंटे में सारा काम ख़त्म कर दूँगी। चलो फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। जबी जबी नहीं 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 नहीं। अब मम्मा कहाँ बैठेगी? मम्मा कहाँ बैठेगी? नहीं बैठना। जा मैं ज़मीन पे बैठ जा रही हूँ, बैठ जाओ। जा मैं फिर बैठ जा रही ज़मीन, बैठ जाओ। जा रही मैं, टाटा जबी, टाटा बाय जबी, बाय। है छिचोरी मेरी। चलो चलो उधर बैठेगी, चलो। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? सलाम करो। सलाम अलैकुम। अरे मेरा बच्चा, कैसे आप सब? पूछो कैसे आप सब? मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ। अच्छा तो चलो फिर करती हूँ मैं अभी अपनी वीडियो को एंड।
और मिलती हूँ कल नए व्लॉग में नए रेसिपी के साथ में। सर में भी बहुत दिख रहा और शाम में अचानक मेरा बीपी फिर लो हो गया था। अब थोड़ा बाहर बैठी हूँ आके। अभी जस्ट वो क्या इलेक्ट्रिक पाउडर बोलते हैं ना, वो सही ला के दिए तो अभी पी एक गिलास और बैठी हूँ। रात में भी हो गई है और बच्चे लोग खाना वाना भी खा लिए हैं। मैंने नहीं खाई क्योंकि मेरी तबीयत है ना, अचानक में मेरा बीपी का बहुत प्रॉब्लम है। ज़रा कुछ ज़्यादा सोचने लग जाती है ना तो बीपी लो हो जाता है। हालांकि शाम में आराम वगैरह भी करी मैंने। आराम करते ही बाद में उठने के बाद में तबीयत थोड़ी नरम गरम लगने लगी। तो चलो फिर अब काम वाम तो कुछ है ही नहीं। बिस्तरा वगैरह भी लगा दिए, मतलब मेरी बेटी ने लगाई, गौसिया ने लगाया बिस्तरा। तभी बैठी है अंदर फ़ोन देखते हुए। मैं बोली चल आप लोग के साथ में भी तो बाय बाय करना ज़रूरी है। तो चलो फिर करती हूँ बाय। मिलती हूँ कल नए ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ में, ठीक है। इसलिए और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। ये लोग की मस्ती देखो ख़त्म ही नहीं होती। चिकू मेरा चिकू कैसा भागता है, गिर 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 गिर, है ना। गिर 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 भागते ना तुम। कैसा भागते सभी? क्या ऐसा भागे? अल्लाह आई आया आया बुड्ढा आया बुड्ढा है। भागेगा फिर? हाँ सॉरी बोल दो जल्दी से मम्मा को, जल्दी से सॉरी बोल दो। सीधा दूर होके सॉरी बोलो मम्मा को। तोबा बाकी है, नहीं भागेगी ना। ओले बच्चा मेरा सॉरी भी बोला। कहाँ गई मियाँ? हाँ मियाँ आ गई वहाँ पर। अल्लाह अभी भगाएगी लोग। हाँ वो लोग अपने घर में चले गए, ठीक है। तुम भगाए तो चलो। और उधर पे जो मेरा चिराग का डब्बा है ना, वो मैंने बिल्ली लोग के लिए रखी हूँ क्योंकि बारिश में धूप में उन लोग ऐसे रखा हुआ तो है बाहर, तो मेरे लिए कम से कम उन लोग के काम आ जाएगा। वो भी एक नहीं 4 बच्चे हैं, 3 एक कलर के और एक अलग उस कलर का है। ये चाहिए? चलो फिर मिलती हूँ कल इंशाल्लाह कल के नए ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ में, नई रूटीन के साथ में। रूटीन तो हर हाउस वाइफ की एक ही रहती है, वही उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, घर साफ करो, कपड़े धो, बर्तन धो। तो चलो फिर अब ज़्यादा बकवास नहीं करती तो वीडियो ऐसी लंबी हो जाती है मेरी। बाय, अल्लाह हाफिज़। अरे हाँ मेन बात तो बोलना ही भूल जाते हैं हमेशा। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। बाय, अल्लाह हाफिज़।